8 करोड़ रुपया देके किसी की हत्या को आप डायलूट नहीं कर सकते। 2 घंटे के अंदर ड्राइवर ने मार दिया, ये आप कैसे कह सकते? मैं उस परिवार को कहा कि आप सरकार से पैसा नहीं लो, पप्पू यादव 1 करोड़ रुपया देगा। केस को खत्म करने की साजिश की गई है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। जिस तरीके से औरंगाबाद में डेहरी में ईओ की हत्या कर दी गई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेजस्वी और पप्पू यादव अब साथ उतर आए हैं। तेजस्वी लगातार इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी इस पर लगातार ड्राइवर के पक्ष में बोल रहे हैं और कह रहे हैं ड्राइवर ने बार बार बयान बदला है, पुलिस के दबाव में ड्राइवर बयान दे रहा है, ये उनकी धर्मपत्नी ने कहा है। अब पप्पू यादव भी तेजस्वी के साथ बोल रहे हैं। अब पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव के पक्ष से बोल रहे हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव तेजस्वी यादव के साथ में हैं और ड्राइवर को लेकर ईओ की हत्या कैसे हुई इस पर बता रहे हैं। पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया साहब। में ड्राइवर के साथ और भी लोग होंगे, वो 3 से 4 लोग कौन है? सरकार यदि पैसे की ताकत या उस परिवार को डराकर केस खत्म, ये सुप्रीम कोर्ट इसको कभी स्वीकार नहीं किया है। 8 करोड़ रुपया देके किसी की हत्या को आप डायलूट नहीं कर सकते। यदि कोई 8 करोड़ रुपया अपने जीवन के लिए मांग रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। हम उस दिन गए थे, उन्होंने मुझसे कही थी उसकी पत्नी ने, उसके भाई मतलब उनके साले इस केस को डायलूट किया है। उसके साले ने हमसे वो कह रहे हैं, मेरे वीडियो में देख लीजिए, आप अपने बच्चों को मत आने दो बिहार, हम इस शर्म में बिहार नहीं आने देंगे, ना ही मैं अपने पूरा परिवार को लेकर बिहार से जा रहा हूं। उसका भाई और मेरे वीडियो पर क्या बोल रही है उनकी पत्नी, सही जांच करवा दीजिए। अब क्या कर रही है कि ड्राइवर ने मारा। जो भाषा सरकार बोल रही है वही भाषा वो बोल रही है। मेरा क्लियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हत्या विधायक करवाया या नहीं करवाया, ये पप्पू यादव का सवाल नहीं है। पहले विधायक का नाम उनकी पत्नी ने ली प्रेमा फैसी में, और आप 1 घंटे के अंदर आपने यह कैसे कह दिया कि ड्राइवर ने मार दिया? आपका कौन सा एफएसएल, कौन टेक्निकल सेल ने आपको कह दिया? जब पोस्टमार्टम नहीं आया, जब कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं हुआ, आधार क्या था आईजी साहब का? वो अच्छे अफसर हो सकते हैं, लेकिन वो सरकार के दबाव में बात किए। आधार क्या था 1 घंटे 2 घंटे के अंदर खुलासा करने की? आप इंतजार करते, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देते, आप सीसीटीवी फुटेज को निकालते, आप 5 किलोमीटर के रेडियस में फोटो सीसीटीवी फुटेज निकालते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का टेलीफोन का कन्वर्सेशन का आदान प्रदान देखते, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते, जहां पर उनकी घटना घटी है वहां कौन कौन मोबाइल का लोकेशन है, आप वो निकालते। ना तो आपने मोबाइल लोकेशन निकाला, ना तो उनके आदान प्रदान और डिटेल निकाला, ना तो सीसीटीवी फुटेज निकाला, ना पोस्टमार्टम हुई। 2 घंटे के अंदर ड्राइवर ने मार दिया, ये आप कैसे कह सकते? मैं उस परिवार को कहा कि आप सरकार से पैसा नहीं लो, पप्पू यादव 1 करोड़ रुपया देगा। मैंने तो कहा पूरे भारत के जीएनजी को 50-50 हजार रुपया जो परिवार मरे हैं उसको, और 25,000 जिसको तंग किया गया उसको। जितने ऐसे परिवार हैं, 1 सप्ताह के शुक्रवार के पहले सबके घर में पैसा। जंतर मंतर पर जितने दुकान को लूटा है, सबकी मदद पप्पू यादव की तरफ से 50-50 हजार लोग। ये लोभ और डरा कर केस को डाइवर्ट करना, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी के साथ हम चाहेंगे हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में यह केस की जांच हो। केस को खत्म करने की साजिश की गई है, इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं।
और उसको बचाने का प्रयास किया गया। सरकार यही है। दूसरी तरफ भरत तिवारी जी